श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम लोग अयोध्या कांड में 90 अध्याय हम लोगों ने पूरा कर दिया। 91वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए थे और हम लोगों ने थोड़ी सी आलोचना की थी इसके पहले कि कैसे राजा भरत पहुंच जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। बहुत कुछ बातें होती हैं। बातें होने के बाद भरत जी कहते हैं कि बतलाइए क्या सेवा करें आपकी, राजा हैं। तो भरत जी कहते हैं कि मेरी सेना है, अगर इनके रहने की व्यवस्था हो जाती। भरद्वाज मुनि हम लोगों ने वर्णन किया था कैसे देवी देवताओं, नदियों, अप्सराओं का आवाहन करना शुरू करते हैं। यहां पर एक मिनट रुककर आपको बतलाएं, भरद्वाज गोत्र बहुत ही प्रसिद्ध गोत्र है भारत में। कोई भी हिंदू हिंदू अगर अपने को कोई भी व्यक्ति अगर अपने को हिंदू कहता है तो उसकी पहचान बस एक है कि उसे गोत्र होना चाहिए। गोत्र। प्राय लोग पूछते हिंदू कौन है, हिंदू की क्या परिभाषा है। परिभाषा जो मूल है उसकी परिभाषा नहीं होती है, मूल के बाद जो होता है उसकी परिभाषा होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि डाक टिकट जो होते हैं, पोस्टेज स्टाम्प, डाक टिकट पे लिखा रहता है भारत या यूएसए इत्यादि, लेकिन इंग्लैंड के डाक टिकट पर इंग्लैंड या यूके कुछ भी नहीं लिखा रहता है, केवल उसकी रानी का एक फोटो रहता है उस पर। क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड ने ही डाक टिकट शुरू किया था। उस कारण से अगर कभी आप लोगों के पास अगर कोई पुरानी चिट्ठी हो, अब तो चिट्ठी का आदान प्रदान बंद हो गया है, तो इंग्लैंड के डाक टिकट पर इंग्लैंड यूके कुछ भी नहीं रहता था, नहीं, क्योंकि वही थे, केवल वही लोग थे। बाद में दूसरे दूसरे देशों ने जब अपना डाक टिकट जारी किया तो अपना अपना नाम लिख दिया। हिंदू धर्म के लोग जानते ही नहीं थे कि कोई और धर्म हो सकता है, इसलिए अपने को सनातनी कहते थे। सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन सत्य पर आधारित है। लेकिन विभाजन था पारिवारिक अर्थ में। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो शुरू में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 कुमारों को उन्होंने मन से उत्पन्न किया और बाद में प्रजापति गण को। तो उसमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हुए, उसमें से कुछ सप्तर्षि कहलाए और इन ऋषियों की परंपरा से धीरे धीरे पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ी। जो अपने को मानते हैं कि मैं इस वंश का हूं, वह कहना चाहते हैं कि मैं फलाने ऋषि की परंपरा का पालन करता हूं। जो कश्यप गोत्र के हैं उनका अर्थ यही होता है, जो भरद्वाज गोत्र के हैं ऐसा ही है। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज नाम बहुत प्रचलित नाम है। वेद में भी भरद्वाज का नाम आता है और वाल्मीकि रामायण में भी आता है, बाद में भी आता है, महाभारत में भी आता है। ये सभी भरद्वाज एक नहीं हो सकते क्योंकि समय का अंतर बहुत है और साथ में इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण के शुरू में वर्णन आता है कि कैसे भरद्वाज हैं जो कि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। हो सकता है कि यही भरद्वाज हो, संभावना है, सब कहना बहुत मुश्किल रहता है। और जब तक बिल्कुल युक्तिपूर्ण
बिल्कुल युक्तिपूर्ण तरीके से अगर इन पर काम नहीं किया जाए, क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इमोशन। लोग भाव में बहना शुरू कर जाते हैं। नहीं, श्री रामचंद्र जी 14,000 साल तक राज्य किए, सही बात है, किए ही होंगे। तो केवल श्री रामचंद्र जी 14,000 साल नहीं रहे, उनके साथ लक्ष्मण भरत थे, वो भी 14,000 साल रहे। उसके बाद देखा जाएगा अयोध्यावासी जितने परिचित थे वो भी 14,000 साल रहे। तो कोई बात नहीं हुई ना। श्री रामचंद्र जी भगवान रह ही सकते हैं 14,000 साल, लेकिन अब सबको ही अगर आप 14,000 साल कर देंगे तो नहीं जमता है। ये सब भाव है। अब इस भाव को अगर कोई सत्य मान ले और उसके बाद उस पर मारामारी करना शुरू कर दो तो गलत है। धर्म का काम है सत्य अन्वेषण। धर्म आपको सत्य तक पहुंचाता है। और हम लोग वाल्मीकि रामायण आदि में कहीं नहीं पाते हैं कि 14,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी थे। अलौकिकता, इसका धर्म के साथ संपर्क नहीं है। लेकिन जो साधारण बुद्धि संपन्न है वे अपने इष्ट को जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको महान देखना चाहते हैं। हर अर्थ में शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, सब कुछ में उन्हें अनंत देखना चाहते हैं। कवि गण उनके मन को शांत करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस तरह से वर्णन करते हैं। अब अगर कहें कि नहीं वही भरद्वाज मुनि थे, ऋषि थे, हजारों साल जिंदा थे, कोई क्या कहेगा इसमें? हो सकता है वही हो, लेकिन साधारणतः जो हम लोग वर्णन देखते हैं उसके अनुसार वो एक नहीं हो सकते हैं। यहां पर हम लोग जैसा प्रसंग है उसके अनुसार ही बात करेंगे। यहां पर जिस भरद्वाज मुनि की बात चल रही है, बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, बहुत बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं। और अगर ये वाल्मीकि के शिष्य थे, हो ही सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि का वर्णन बाद में आएगा और वहां पर है ही कि वाल्मीकि ने ही लव कुश को सिखाया था। अगर यहां पर जिस भारद्वाज की बात चल रही है, भरद्वाज की बात चल रही है, चूंकि भरद्वाज गोत्र है तो हो सकता है कि वहां पर जितने जैसे सिंह एक टाइटल हो गया है, हर कोई सिंह है जिनको वह सिंह उपाधि दी गई है, पदवी दी गई है, तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वाल्मीकि के शिष्य थे तो मानना पड़ेगा कि दो महापुरुष, एक तरफ वाल्मीकि, दूसरी तरफ भरद्वाज। तो भरद्वाज मुनि का बहुत 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 सम्मान था। अब माने जीवित अवस्था में उन्हें बहुत सम्मान मिल गया था। भरत जब उन्हें कहते हैं कि इसके पहले श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे भरद्वाज मुनि के आश्रम में थे, अब इतनी बड़ी सेना आई है, भरद्वाज कहते हैं सही ठीक है, आवाहन करना शुरू करते हैं नदियों का, देवियों का, अप्सराओं का, विश्वकर्मा का। हम लोगों ने पिछले दिन कहा था घृताची, विश्वाची, मिश्र केसी, अलंबुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, अद्रिकत स्थली, ये पर्वत पर निवास करने वाली हैं और सबको बोलते हैं कि वृक्षों को बोल रहे हैं करें सबके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की जाए। और कहते हैं भक्ष्य, भेज्य, लेह्य, चोष्य, ये 4 तरह के खाने होते हैं। चबा के खाते हैं, चूस चूस के खाते हैं, पानी की तरह पी के, इस तरह से अलग अलग 4 तरह के खाने होते हैं। सुरादीनी च पेयानि मांसानि विविधानि च। गीता प्रेस वाले मांस को कभी मांस की तरह नहीं बोलेंगे, कहते हैं फल के गूदे आ जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत मजेदार चीज हम लोग देखेंगे। भरद्वाज मुनि ने क्या किया? यह यहां से बहुत महत्वपूर्ण शुरू हो जाता है। एवं समाधिना युक्त तेजसा प्रतिमेन च शिक्षा स्वर समायुक्तम सुब्रत च अब्रवीन मुनि। ये 22 नंबर श्लोक है 91 नंबर अध्याय में वाल्मीकि रामायण में। भरद्वाज मुनि ने कैसे इन चीजों को मंगाया, इस बारे में या कोई जादू टोना नहीं है। यह श्लोक वर्णन करता है कि वेद के समय में ऋषिगण या वेद के पारंगत ऋषिगण
किस तरह से यह चमत्कार करते थे। समाधिना, मन उनका पूरा एकाग्र है, बिल्कुल एकाग्र है। देखिएगा आप लोग भी अगर कभी एकाग्र चित्त हो जाए, मन अगर चंचल नहीं हो, उस समय आपके मन में जो बात उठेगी तो देखिएगा वो बात सच निकलेगी। हम लोग के साथ समस्या होती है कि हम लोग इतने अधिक चंचल चित्त हैं, इतने चंचल चित्त हैं, इतने चंचल चित्त हैं कि हमें वह शक्ति नहीं रहती है। शक्ति अगर आपको चाहिए, मन को शांत करना पड़ेगा, बाकी शक्ति स्वयं आ जाती है। चूंकि शक्ति का अभाव रहता है, हम लोग भावुक हो जाते हैं, भाव में बहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि भगवान जी ये देंगे, भगवान जी वो देंगे। सब कुछ यहां पर निर्भर करता है। जितने शांत होंगे, जितने स्थिर होंगे, सही शब्द हमारे शास्त्र में है समाहित, समाहित, एकाग्रचित्त। और अनुपम तेज था, इतने दिनों से तपस्या की है, वेद अध्ययन किया है, तेज संपन्न है। तेज संपन्न व्यक्ति अगर एकाग्र चित्त हो जाए तो उसकी शक्ति भगवान की शक्ति के बराबर हो जाती है। हमारे विभिन्न शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया गया है। दो चीज आपको चाहिए जीवन में, आप सफल होना चाहते हैं, आपको तेज, तेज का अर्थ होता है आपके शरीर के अंग हैं, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, इन्हें उछलने मत दीजिए। आपके हाथ, पांव, जिह्वा और खाने के प्रति जो आसक्ति है, रस के प्रति जो आसक्ति है, काम भाव बहुत खतरनाक होता है, लोग समझते भी नहीं है। छोटे बच्चे को देखकर प्यार करने की इच्छा नहीं, छोटे बच्चे को देखते ही हम लोग दुलार करना चाहते हैं। इस सबको नियंत्रण में लेना पड़ता है। साथ में अगर शास्त्र ज्ञान में प्रतिष्ठित हो तो जब ये अंग प्रत्यंग नियंत्रित हो जाते हैं, मन में शास्त्र ज्ञान घूमता रहता है, व्यक्ति में धीरे धीरे तेज बढ़ता है और वह तेजस्वी मन जब एकाग्र हो जाता है, किसी भी चीज के प्रति जब मन लगाता है तो उसके मन में जो भाव उठता है वही सत्य होता है। ऐसा मन अगर किसी बंध्या को बोल दे तुम्हें संतान होगी, तो उसे संतान होना है, भगवान को नियम बदलना पड़ता है, क्योंकि भगवान तो नियम नहीं बनाते हैं, नियम प्रकृति बनाती है। और यह तेज, जो तेजस्वी मन है, जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है, साथ में मन अगर एकाग्र हो गया, योग शास्त्र में इसे कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। कोई व्यक्ति अगर सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए तो क्रियाफल उसको आश्रय कर लेती है, यानी बिना क्रिया के ही उसे फल मिल जाता है। अगर वे बोल देंगे ऐसा हो, वैसा ही होना है, अगर संभावना नहीं है तब भी उसको होना है, क्योंकि क्रियाफल उसको आश्रय कर लेते हैं। ये सब बातें हैं, आप लोग भक्ति पूर्वक सुन रहे हैं और हिंदू परिवार के, इसलिए बचपन से आपने ये बातें सुनी होंगी। कभी आपको ये बातें सच लगती होंगी, कभी मनगढ़ंत लगती होंगी, कभी लगता होगा जैसे चमत्कार है। ऐसा नहीं है, यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। स्थूल जगत में जैसे कार्य कारण संपर्क रहता है, मिर्ची खाएंगे तीखा लगेगा, वैसे ही मन का जगत होता है। मन के जगत में भी कार्य कारण संपर्क रहता है। जब आप कुछ करेंगे उसका फल आपको मिलेगा।
लेकिन इस स्थूल जगत में कुछ करने से फल मिलता है ऐसा नहीं है। खेती करने से फसल आपकी अच्छी होगी ऐसा नहीं है, काफी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। और कृषि विज्ञान की आपको जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने बचपन में देखा है, जो लोग काम करते थे खेती वेती का, कितना कुछ जानते थे, हल के बारे में, कुदाल के बारे में, बैल के बारे में, बीज के बारे में, बारिश के बारे में, कब बीज बोना है, कब फिर से पानी देना है, खाद कब देना है, किस तरह का खाद देना है। कृषि विज्ञान है, उसको अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। लड़के लोग जो निकलते हैं, क्या बतलाएं, हम लोग तो है, हमारे विश्वविद्यालय में है कृषि विज्ञान का, क्या सीखेंगे। वो कृषि लोग बचपन से, जन्म से ये सब बातें जानते थे, सीखते थे, उसी में पनपते थे, उसी में बढ़ते थे, पूरे ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ करते थे। कृषक परिवार में जन्मा पला बढ़ा व्यक्ति जिस तरह से कृषि कार्य को बहुत अच्छी तरह से जानता है, समझता है और सफलता पा सकता है, उसी तरह से योग जीवन में जो व्यक्ति जन्मता है, पलता है, बढ़ता है, वह अगर मेहनत करे, चमत्कार खड़ा कर दे सकता है। आपके लिए वह चमत्कार है, उसके लिए चमत्कार नहीं है। उसके लिए कार्य कारण संपर्क है, तेज संपन्न है, वीर्य संपन्न है, उसके अंदर शक्ति भरी हुई है। मन उसने एकाग्र किया और बोला हो जाए, हो जाए। आप लोगों ने बचपन में बहुत सारी कहानी सुनी होगी कि कैसे कोई ऋषि मुनि हाथ में जल लेके संकल्प करके छींट देते हैं, और छींट दिया, जैसा बोला वैसा ही होगा, होना है उसको। इसमें कोई योग शक्ति चमत्कार नहीं है, यह बिल्कुल कर्मफल के अनुसार चलता है, कार्य कारण के नियम को मान के चलता है। लेकिन साथ में यहां पर भरद्वाज मुनि के साथ जो है, कहते हैं शिक्षा स्वर समायुक्तम। आप लोग जो वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि वेद के साथ दो और शब्द आते हैं, वेद, वेदांग, वेदांत। वेदांत है जिसमें हम लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं, हम सन्यासी लोग वेदांती हैं, वेदांत के हैं। और वेद है जहां पर मंत्र समूह है, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति होती है और यज्ञ में आहुति दी जाती है। स्तुति और आहुति, ऋग्वेद स्तुति के लिए है, यजुर्वेद आहुति के लिए है। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं यहां जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग देखे होंगे कैसे एक ही शब्द का उच्चारण आप लोग अलग अलग करते हैं अपनी मातृभाषा में भी। विशेष करके हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, नाटककार, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कहते हैं कि सबसे बड़े नाटककार हुए हैं, यद्यपि शेक्सपियर का नाम उनसे अधिक ऊंचा दिया जाता है। शेक्सपियर, उनकी कला अलग थी, और बर्नार्ड शॉ की कला अलग थी। बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत सुंदर नाटक लिखी थी, पिगमैलियन। बाद में बहुत प्रसिद्ध सिनेमा माई फेयर लेडी बनी। तो उसमें एक विद्वान है जो भाषाविद हैं, और वे इतने धुरंधर हैं, इतने धुरंधर हैं कि किसी भी व्यक्ति की बोली सुनकर, 2 मिनट उसको बोलता हुआ सुनकर, लंदन के किस इलाके के हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में बतला देते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां कलकत्ता में हैं, कलकत्ता बड़ा शहर है, अब सोचिए वो भाषाविद इतना धुरंधर है, इतना धुरंधर है कि जैसे हम लोग कलकत्ता में हैं तो हम लोग हैं बेलूर एरिया में, बेलूर से आगे जाएंगे सालकिया है, सालकिया के बाद हावड़ा आता है, पीछे बाली रह जाता है, गंगा पार करेंगे तो कलकत्ता का बड़ा बाजार आ जाता है। तो इतने उन्होंने विद्या इतनी हासिल कर ली थी कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 मिनट बोले
वो स्पष्ट बोल देते थे, यह व्यक्ति बाली का है, यह व्यक्ति बेलूर का है, हावड़ा का है, क्योंकि उनका कहना था कि हर 1-2 किलोमीटर पर कुछ शब्द बदल जाते हैं। तो पूरी कहानी इसी को लेकर के, फिर वहां कहानी बदल जाती है आगे चल करके। यानी देखिए, लंदन में अंग्रेजी बोलने वाले, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उनके शब्द बदल जा रहे हैं, शब्द का उच्चारण बदल जा रहा है, शब्द बोलने का ढंग बदल जा रहा है। और हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो यह तो स्पष्ट हो जाता है। कहते हैं हर 20 गांव पर बोली बदल जाती है। यहां पर बोली भी नहीं, यहां केवल उच्चारण विधि को लेकर के इस तरह से कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा था, और अच्छी तरह से समझने के कारण उन्होंने वेदांग रचना की। वेदांग छह थे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। निरुक्त हुआ वेद का डिक्शनरी, शब्दकोश, वेद के अर्थ थे। छंद है कविता आदि के बारे में। ज्योतिष, कौन यज्ञ किस समय होगा, इस चीज के लिए था। कल्प, यह होता था यज्ञ किस विधि से होगा, पूजा विधि के बारे में। व्याकरण समझते हैं आप लोग। और शिक्षा, शिक्षा का अर्थ था उच्चारण विधि। शिक्षा माने वर्तमान हम लोग जो शिक्षा समझते हैं, यानी शिक्षा का अर्थ था उच्चारण विधि, शब्द का उच्चारण किस तरह होगा। आप लोग जिनको रुचि है, तैत्तिरीय उपनिषद अगर पढ़ेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद में बतलाया जाता है कि उच्चारण कैसे होना है। इस कारण से आप देखेंगे, संस्कृत के पंडित अगर आपको मिलेंगे तो दक्षिण भारत के संस्कृत के पंडित, दरभंगा के पंडित, काशी के पंडित, कश्मीर के पंडित, सबका उच्चारण लगभग समान समान होता है। लगभग, पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि अभी संस्कृत भाषा में भी थोड़ा विकार आ गया है, लेकिन दूसरी दूसरी भाषा में तो पूरा ही विकार आ गया है। वेद के समय उन लोगों ने कहा, अगर उच्चारण सही तरीके से किया जाए। सही तरीका क्या है? उन लोगों ने कहा, भगवान ने जब वेद की रचना की, वेद ज्ञान समूह है, संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। भगवान के मन में विचार आया और वह विचार शब्द बना, वही शब्द वस्तु बन गया। मेरे हाथ में यह कलम है, पेन। भगवान के मन में आया कलम, विचार था, वह बन गया शब्द, और वही बन गया वस्तु। यह एक, हाँ, अगर आप मेरी पुस्तकों को पढ़ें तो इन चीजों के बारे में मैंने बहुत बार इसकी विवेचना की है, इसका वर्णन किया है। गहराई में जब आप जाएंगे तो विचार, शब्द और वस्तु तीनों एक हैं। या कलम जब हम देखते हैं, कलम भले ही बाहर में है, लेकिन इसका ज्ञान हमें अपनी आंखों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क में यह विचार बनकर हमारे सामने आता है। और शब्द जब हम बोलते हैं तब भी वह विचार ही बनता है। यानी यह जो मन है, इसके लिए वस्तु और विचार में कोई अंतर नहीं होता है, और हम वही हैं जो हमारा मन है। वस्तु और विचार में कोई अंतर नहीं होता है। वेद के ऋषियों ने कहा, शब्दों का उच्चारण अगर सही सही किया जाए तो शब्द और विचार एक हैं, विचार और वस्तु एक है। शब्द अगर कहा जाए तो वस्तु उपस्थित हो जाएगी। अगर आप कलम 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 कहें तो कलम उपस्थित नहीं होगी, लेकिन भगवान अगर कहेंगे कलम, तुरंत। बाइबल में बहुत सुंदर बोलते हैं, भगवान ने कहा, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ईश्वर जैसे ही इच्छा करते हैं सृष्टि हो, सृष्टि तुरंत हो जाती है।
क्योंकि भगवान का मन सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान मन है। उनके मन में जैसे ही इच्छा का उदय होता है, तुरंत वे शब्द बन जाते हैं और वे वस्तु बन जाते हैं। ऋषियों ने कहा, अगर आप उस शब्द तक पहुंच जाते हैं और उस शब्द का सही उच्चारण जैसे होना चाहिए अगर आप करते हैं, तो वस्तु उपस्थित हो जाएगी। इसी भाव को आदि कवि वाल्मीकि जी यहां पर वर्णन करते हैं। भरद्वाज मुनि बहुत बड़े ऋषि हैं, वेदज्ञ हैं और तेजस्वी हैं, समाहित चित्त है। उच्चारण कैसे होना चाहिए, उसका स्वर कैसा होना चाहिए, सबको वो बिल्कुल एक लय में ले आते हैं। सबको वो हार्मोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं और जैसे ही करते हैं चीजें उपस्थित हो जाती हैं। इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं है। महात्मा जी लोग जब इसका वर्णन करते हैं रामायण आदि का, चमत्कार के रूप में बोलेंगे, लेकिन मेरे लिए यह चमत्कार नहीं है। मुझे पता है कि ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे मन में शब्द और विचार एक है। कोई अगर आपको गधा बोलता है, हम लोग जब छोटे बच्चे थे आपस में झगड़ा करते थे, स्कूल में कोई हमें गधा बंदर बोल दिया तो तुरंत मास्टर जी के पास पहुंच जाते थे। देखिए, मुझे बंदर बोला, मुझे गधा बोला। मास्टर जी बोलेंगे, तुम्हें गधा बोला तो तू क्या गधा बन गया? तो फिर हम नाराज क्यों होते हैं? नाराज हम लोग इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे लिए शब्द, विचार, वस्तु एक है। वस्तु ही शब्द बनकर हमारे अंदर प्रवेश करता है और विचार के रूप में उपस्थित होता है। शब्द भी हमारे अंदर आते हैं, विचार बनते हैं और मन के अंदर जो विचार है वह तो है ही। जैसे ही मुझे कोई गाली देता है, गधा कहता है, मेरे लिए वास्तव में गधा बनना और सुनकर गधा बनना दोनों बराबर है। इसलिए हम लोग नाराज हो जाते हैं। हम लोग कहने के लिए बच्चों को कहते हैं कि आपको किसी ने गधा बोल दिया तो आप गधा तो बन नहीं गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। साधारण मन इस तरह से नहीं देख पाता है। गधा शब्द अगर कहा गया तो उसके लिए गधा ही है, लेकिन हमारी शक्ति यही समाप्त हो जाती है। ऋषियों की शक्ति यहां नहीं समाप्त होती है। वे तेजस्वी होते हैं, उनकी दशों इंद्रियां पूर्ण रूप से नियंत्रित होती हैं और मन 11 इंद्रिय है, 11वां समाहित वह मन होता है। इस शक्ति के बाद वेद मंत्र का जब उच्चारण करते हैं सही लय के साथ, सही उच्चारण विधि से, बाद में आगे चलकर महावीर हनुमान जब आएंगे, श्री रामचंद्र जी महावीर हनुमान के बारे में यही कहेंगे, हे लक्ष्मण देखो इनका उच्चारण कितना सही है इत्यादि। जब आएगा हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो बस भरद्वाज मुनि ने किया और करने के कहते हैं, मनसा ध्याय तस्य प्रांग मुखस्य कृतांजलि। पूर्व की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर मन ही मन आवाहन करना शुरू किए। तो मंत्र में इन्होंने किया था, बस जहां उन्होंने ये किया तुरंत यह जो वन था भरद्वाज मुनि के आश्रम के आसपास सब मलय पर्वत के समान हो गया। मंद मंद हवा चलने लगी, सुगंध चारों तरफ भर गया, आकाश से पुष्प वृष्टि और राजमहल बन गए। और कहते हैं कि देव गंधर्वादी गाने लगे, वीणा की स्वर लहरी फैलने लगी और चारों तरफ व्याप्त होने लगी वह मधुर शब्द। कहते हैं कि कानों को वह अत्यंत सुख देने वाला था। लोगों ने ऐसा कभी सुना ही नहीं था। कहते हैं 5 योजन तक भूमि समतल हो गई, जहां पर वो जंगल वंगल था समतल। और समतल होने के बाद क्या कहते हैं, वैदूर्य घास के समान
वहां पर वैदुरी मणि के समान घनी घास छा गई। आप लोगों ने कभी देखा, भी बोलते हैं हम लोग जापानी घास है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी लगी हुई है यह घास। तो बोले बिल्कुल हरी कोमल घास। पहले तो मैदान समतल, वहां पर घास। वाल्मीकि वर्णन किए ही चले जा रहे हैं। जंगल में रहते थे। जब उन्होंने कविता में जंगल का ही वर्णन उन्हें करना था कविता में, तो बहुत आसान था उनके लिए। दृश्य उनके सामने था और उस दृश्य को सौंदर्य की सीमा तक पहुंचाना उनके लिए बहुत ही आसान था। पहुंचा दिया। हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। बस इतना किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्तुति की गई थी 20,000, कहते हैं दिव्य अंगनाएं, सुंदरी नर्तकी 20,000 ब्रह्मा जी ने भेज दिया। और साथ में तो अलग अलग अप्सराओं का आवाहन किया हुआ था। और ये सब जो है अलग अलग रत्नों से आभूषित और देखने में रमणीय। रमणीय बहुत साधारण शब्द है। कहते कि जरा सा अगर उनका स्पर्श हो जाए तो पुरुष लोग उन्मादग्रस्त हो जा रहे थे। ऐसी सुंदर लड़कियां आकर उपस्थित हो गई स्वर्ग से। नंदन वन से 20,000 अप्सराएं, 20-20, 40,000 हो गई। और कहते हैं कि अलग अलग गंधर्व, वे लोग भी पूर्ण कांति से वहां आ गए उस वन में। अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरिका, वामना, ये सब अप्सराओं का नाम है, विशेष अप्सराएं हैं। ये लोग आकर के राजा भरत के सामने आकर के नृत्य करना शुरू कर दी। और भरत मुनि का तेज ऐसा था कि वहां जितने वृक्ष थे, कुछ जैसे कि बेल के वृक्ष थे, बहेड़े के वृक्ष थे, पीपल के वृक्ष थे। अब ये वृक्ष लोग क्या कर रहे हैं? कोई मृदंग बजा रहा है, पेड़ सब, कोई मृदंग बजा रहा है और कोई ताल दे रहा है, और पीपल के वृक्ष नृत्य कर रहे हैं। अब हो सकता है कि भरद्वाज मुनि के तेज से ऐसा हुआ हो, या कवि की कल्पना है, जहां पर कि एक तरह के पेड़ मृदंग बजा रहे हैं, दूसरे तरह के पेड़ हाथ से ताल दे रहे हैं, तीसरे तरह के पेड़ नृत्य कर रहे हैं। अब वो 40,000 अप्सराएं वो तो थी। अब साथ में जितनी भी स्त्रीलिंग वृक्ष थी वहां पर, जैसे शीशम, आमलकी, जंबू, ये सब स्त्रीलिंग वृक्ष है, ये सभी अप्सराएं बन गई, सारी की सारी। ये लोग भी पहुंच गई भरद्वाज मुनि के आश्रम में। सुराम सुरापा पिबत पायसम च बुभुक्षिता मांसानी च सुमेध्यानि भक्ष्यांताम यो यदिच्छन्ति। और वो मीठे सुर में सबको बोले जा रही हैं, सुराम सुरापा, जो सुरापान करना चाहते हो सुरापान करो। यहां पर गीता प्रेस वाले हैं ना, सुरा शब्द नहीं बोलेंगे, कहते हैं मधु। तो मधु कौन पीता है? शरबत भी नहीं, मधु। मधु का अर्थ ही शराब है, लेकिन खैर। और जिन्हें भूख लगी है या खीर खाओ, या मांसाहानी जो सुमेध्यानी, गूदे भरे फल हैं। अब मांस का सब तो एक ही होता है, अब ये लोग व्याकरण के नियम के अनुसार बनाते हैं। और 7-8 तरुणी मिल के एक एक पुरुष के शरीर में उबटन लगाना उन्होंने शुरू किया। यह वर्णन है। अब बोलेंगे सन्यासी हो गए, ये सब क्या वर्णन करें? नहीं, आगे पता चलेगा, बहुत मजेदार है। वैसे किसी किसी धर्म में कहते हैं कि अगर वो स्वर्ग जाए, विशेष करके 5 आदमी को मार करके और युद्ध में मर के, तो उनको 72 हुरी मिलती है सेवा करने के लिए। यहाँ 7-8 ही हैं भरद्वाज के आश्रम में। और उसके बाद वो सुंदर सुंदर बहुत सारी नारी मिलकर के, कोई पांव दबा रही है, कुछ करके। उधर
इनके जो वाहन है, हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, उनकी सेवा करने के लिए बाकी दूसरे लोग इधर उधर से आ गए। मतलब जिनको उनकी सेवा करनी थी, उन्हें भी सेवा नहीं करनी पड़ी, उनके भी 7-7, 8-8 जो है तरुणी उनकी सेवा कर रही है, वो काम कुछ और कर रहे हैं। हाथी घोड़ों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके लिए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े मीठे मीठे खिला रहे हैं। घोड़े भी वही खा रहे हैं, हाथी भी वही खा रहे हैं, और बिल्कुल नरम नरम घास। और हालत इतनी खराब हो गई कि जो साइस है, जो घोड़े का काम देखता है, उसे कोई होश ही नहीं कि मेरा घोड़ा कहाँ है, और घोड़े को नहीं पता है कि मेरा मालिक कहाँ है। हाथी को देखने वाले को पता नहीं। यह है कवि का वर्णन। जितने सैनिक हैं, जितने सेनानी हैं, सभी मत्त उन्मत्त हो गए हैं। और मत्त उन्मत्त होने के बाद कहते हैं, नैव अयोध्याम गमिष्यामो न गमिष्यामि दंडकान कुशलम भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। मेरा ये बहुत प्रिय श्लोक है। ये इतना वर्णन मैंने केवल इस श्लोक की व्याख्या करने के लिए की। सैनिकगण आपस में बोल रहे हैं, देखिए वह जो है उस तरह का खान पान, हाँ, स्वर्ग की अप्सराएं, इतनी सारी 7-7, 8-8 अप्सरा एक एक जो सैनिक है उसकी सेवा कर रही हैं। वो लोग खुश होकर के कह रहे हैं, भैया यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। नैव अयोध्याम गमिष्यामो न गमिष्यामि न गमिष्याम दंडकवन। भैया अब हम लोग को अयोध्या वापस नहीं जाना है, अयोध्या वयोध्या हम लोग नहीं जाएंगे, और दंडकवन तो जाएंगे ही नहीं। चले हैं अयोध्या से जाना है इनको दंडकवन। और कुशलम भरत, धन्य है भरत जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पहुंचे, और धन्य है रामचंद्र जी जिन कारण से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। वे सुखी रहे, सुखी रहे। अब राज्य किसको मिलता है उससे हमको क्या मतलब है। अयोध्या के राजा रामचंद्र बने, अयोध्या के राजा भरत बने, सब सुखी। हम लोग को क्या मतलब है। यही स्वर्ग है हम लोग के लिए, यही रहना है। यह श्लोक बहुत बहुत मजेदार है। हम लोग जब महाभारत पढ़ते हैं, वहां पर स्वधर्म के बारे में आलोचना होती है, जहां पर आता है कि किसी भी परिस्थिति में आप स्वधर्म का त्याग नहीं करेंगे। देखिए यह कविता है, यहां यह वर्णन किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको आक्षरिक सत्य नहीं ले सकते हैं, लेकिन भाव तो हम लोग ले ही सकते हैं। वास्तव में ऐसा होता है। मुझे एक बार आर्मी ऑफिसर ने कहा था कि देखिए हम लोग कहते हैं कि सैनिक बहादुर होते हैं, लेकिन अंदर से सब कोई अपना प्राण बचाना चाहते हैं। उनका प्रशिक्षण ऐसा होता है, जो सैनिक होते हैं, कि मरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर नहीं मरना पड़े तो नहीं मरना चाहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति मरना चाहता है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जो सेना में जाते हैं वह भी कुछ सुख पाने के लिए ही जाते हैं, उन्हें पैसा मिलेगा, घर वाले उनके सुखी रहेंगे। लेकिन अब यहां यह सुख जब मिल रहा है, घर में बीवी बच्चे जो है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत आश्चर्य है, मनुष्य का मन ही ऐसा है। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है। हम लोग सब तरह की कसम खाते हैं, वादे हैं, कस्में हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हम लोग अपने को कहते हैं, लेकिन सुख जब एक सीमा को पार कर जाता है तब उसको छोड़ना हम लोग के लिए बहुत कठिन होता है। मैं जब बिल्कुल बच्चा सन्यासी था तो हमारे एक स्वामी जी कहा करते थे, अपने आश्रम में जो रूखा सूखा मिलता है
हमेशा उसी को खाना। भक्तों के घर, दोस्तों के घर मेवा पकवान जो भी मिले उसे खाने कभी मत जाना, क्योंकि वह तुम्हें एक दिन मिलेगा, आश्रम का खाना रोज मिलेगा। वो तो हमने लगभग अपना नियम ही बना लिया। मैं 40 साल हूँ रामकृष्ण मिशन में, शायद ही कभी बाहर खाया। कोई विशेष परिस्थिति होने से भले ही खाया हो, लेकिन ऐसे नहीं। चस्का लग जाता है, 5 मिनट के अंदर इन्हें चस्का लग गया। ये जितने सारे सैनिक हैं और सेवक है, चस्का लग गया, निकल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं जितने सैनिक हैं, हाथी सवार, घुड़सवार, उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद होकर हल्ला करना शुरू कर दिए, और वह वैभव देख करके हर्ष के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। कहते हैं यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। दिव्य फूलों की माला है, उसे पहनकर वो लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक यह है, पेट भर के जैसे ही उन्होंने खाया, तुरंत उन्हें फिर भूख लग गई। यानी अब खा ही जा रहे हैं। कोई समझ ऐसा नहीं है कि आपको अजीर्णता हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, इसका डर ही नहीं है। जितना मन हो आप खाए चले जाएं। वाल्मीकि जी वन में रहते थे, हाँ, कंदमूल खाते थे। अब उन्हें मौका मिला खाने का वर्णन करने के लिए, किए जा रहे हैं। कहते भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास जितने कुएं थे, सब खीर से भर गए। पानी की जगह वहां से खीर निकल रहा है। वाप्यो मेरे पूर्णाश मृष्ट मांस चैर्विता प्रतप्त पिठरे चापी मार्ग मायूर को कुटे। 70 नंबर श्लोक है, बहुत मजेदार श्लोक है। यहां पर आकर के गीता प्रेस वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यहां पर मांस का वर्णन जिस तरह से किया है रामायण ने, यहां पर अब बचने की कोई संभावना ही नहीं रह गई। कहते हैं वहां जितने तालाब थे शराब से भर गए, और प्रतप्त पिठरे, कुंड में पकाए हुए, अभी जिसको हम लोग कहते हैं कबाब, सेक करके सिका हुआ। रामायण में जहां भी मांस का वर्णन आता है, अभी जैसे वो रसा वसा दे करके बनाते हैं उस तरह का नहीं, वो आग में पका करके ही खाते थे, जैसे भुट्टा आदि को खाते हैं, वही कबाब। तो कहते हैं कि क्या क्या मांस थे? मार्ग मायूर कौकुट है, हरिण का मांस, मयूर का मांस और मुर्गे का मांस। स्पष्ट। और इन्होंने लिखा भी है, लेकिन साथ में उन्होंने लिख दिया कि जो निषादगण थे उनके लिए। तो पता नहीं इन लोगों को क्या समस्या है मांस खाने को लेकर के, पता नहीं है। लोग बाग हल्ला करते रहते हैं मांस क्यों खाएगा। स्पष्ट। वाप्यो मैरेय पूर्णाश्च, सरोवर पूरा पूर्ण हो गया शराब से। कहते हैं ढेर के ढेर खड़े हो गए मांस के, बिल्कुल। कभी कभी हम लोग देखते हैं दुकान के बाहर फोटो में लगा रहता है, प्लेट है उस पर मांस, वो जो है ना कबाब वाला, दुनिया भर का वो हड्डी हड्डी सब निकला हुआ। मयूर, मोर और सॉरी मृग, मोर, हरिण का मांस तो खैर भारत में बैन है ये, और मयूर भी बैन है, और कुक्कुट मुर्गा ये धर्मशास्त्र में बाद में मना कर दिया गया था, लेकिन खैर अब हिंदू लोग अब फिर से खाना शुरू किए हैं। रात भर मदमस्त सभी। कहते हैं देवतागण जैसे नंदनवन में विहार करते हैं, वैसे ही विहार करते रहे। रात, कहते ना, रात गई बात गई। रात जैसे ही बीतने वाली थी, सुबह हुई,
ये सारी अप्सराएं, सारे देवतागण आए, हाथ जोड़कर भरद्वाज मुनि से आज्ञा मांगे कि अब हम लोग विदा लेते हैं। प्रति जगमुश्च ता नद्यो गंधर्वश्च यथागतम। वे नदियां, वे अप्सराएं, वे गंधर्व जैसे आए थे वैसे ही वापस। अब ये सैनिक गण और ये सेवक गण सुबह जब उठे नींद से, देखते हैं कहीं कुछ नहीं। वही भरद्वाज मुनि का आश्रम, वही जंगल। लेकिन रात में बहुत कुछ हुआ था। इसका लक्षण रह गया कि वह अप्सराएं आकर के इनके शरीर में जो उबटन लगाई थी और चंदन लगाई थी, वे दाग अभी भी लगे हुए हैं। कहते हैं उनके अंगों पर दिव्य अगुरु युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों था। यानी यह सपना नहीं था, एक, अगर कहेंगे एक सामूहिक स्वप्न ऐसा नहीं था, सच में हुआ था। लेकिन एक रात के लिए भरद्वाज मुनि के वे अतिथि हैं, मुनि ने अपना चमत्कार दिखा दिया। सुबह होते ही सब समाप्त। और जो लोग मस्त होकर के बोल रहे थे ना हमें अब अयोध्या जाना है और न हमें दंडक वन जाना है, राजा राम बने, सुखी रहे भाई, वे सुखी रहे, राम बने, भरत बने, हमें क्या, हम लोग अब यहीं रहेंगे। समस्या होती है, हम लोग क्षणिक सुख पाते हैं कहीं भी, किसी के साथ, किसी भी चीज में, हमें लगने लगता है कि यही अनंत सुख है, ऐसा ही बना रहे। लेकिन बस एक पल बाद वास्तविकता में हम लोग उतर आते हैं। 2 मिनट का मैं विराम दूंगा देखने के लिए। अगर कोई आपको प्रश्न है तो करें, अभी समय, हम लोग इसके बाद दूसरे अध्याय में घुसेंगे। वाह, केवल प्रणाम महाराज जी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। भरत हाथ जोड़कर, भरत पर लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें पता है कि भरद्वाज मुनि के प्रभाव से यह सब कुछ हो रहा है। भरद्वाज मुनि के पास हाथ जोड़ के गए। भरद्वाज पूछते हैं, भरत बतलाओ, रात ठीक से बीती ना? तो भरत कहते हैं, हाँ, हम लोग सभी संतुष्ट थे और हमारे जितने सेवक आदि थे वे ग्लानि और संताप रहित सुख पाकर, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वाल्मीकि इतना सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, भाव को इतना अच्छा समझते हैं। सुख, हम लोग जब भी सुख पाते हैं या तो उसमें ग्लानि जुड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए कि अपनी विवाह के बाहर अगर आप किसी से प्यार करें, एक्स्ट्रा मारिटल, उसमें ग्लानि रहती है। हम लोग प्राय जिस सुख में पड़ते हैं उसमें ग्लानि रहती है, या नहीं तो सुख में संताप रहता है, एक कष्ट लगा हुआ रहता है। आदि कवि, महाकवि बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं ग्लानि संताप रहित। ग्लानि भी नहीं है उस सुख में, संताप भी नहीं है, इस तरह का सुख हमने भोग किया। क्या भाव है ना। हम लोग अब कल्पना ही कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा वर्तमान भारत में। एक लालित्य है, वाक चातुर्य नहीं है। वाल्मीकि जी की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है, शब्दों का खेल नहीं है यहां पर, केवल शब्दों की सजावट नहीं है।
जहां जो श्लोक इन्होंने रचना की, उसके अंदर जो भाव है, उसके अंदर जो मानसिक स्थिति का वर्णन है, अतुलनीय है। मैं प्राय अपने दोस्तों को बोलता हूं, जीवन में एक बार वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़िए, और संस्कृत में अनुवाद अपनी भाषा में ले लीजिए, आपकी चाहे जो भी भाषा हो, अनुवाद पढ़िए। लेकिन संस्कृत श्लोक बहुत बहुत आसान संस्कृत है। अगर आप अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानते हैं, इसे समझने में आपको असुविधा नहीं होगी। तो कहते हैं कि भरत, ये वर्णन है थोड़ा बहुत, कि भरद्वाज बतला देते हैं कैसे जाना है, और भरद्वाज कहते हैं कि अब हम लोग यहां से निकलेंगे। तो राजा दशरथ की जो स्त्रियां हैं वे सभी उपस्थित हैं, और भरद्वाज मुनि को प्रणाम करने के लिए सब घेर कर खड़ी हो गई। कौशल्या बहुत दुर्बल हो गई हैं, खाना नहीं खा रही हैं। सुमित्रा के साथ वे भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लेती हैं। कई कई लज्जित है, उसे लाज लग रही है, लेकिन पैर छुए, परिक्रमा की। भरद्वाज मुनि पहचानते नहीं है किसी को। भरत को बोलते हैं कि इनका परिचय दो। भरत के बारे में बोलते हैं, वचन कोविद, जो बोलने की कला में कुशल है। बोलने की कला में सभी कुशल नहीं होते हैं, उटपटांग हम लोग बोलते हैं। यामिवाम भगवंती नाम शोक नशन कर्षिताम, ये प्रभु, ये जो शोक और उपवास के कारण जो अत्यंत दुर्बल और दुखी जिन्हें देख रहे हैं, यह हमारी माता कौशल्या है। अदिति, अदिति है देवताओं की मां। कहते हैं जिस तरह से अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था, उसी तरह से कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया, यानी श्री रामचंद्र जी की मां है। अस्या वाम भुजम श्लिष्टा यास तिष्ठति दुर्मना, यम सुमित्रा दुखार्ता देवी राज्यश्च मध्यमा। इनकी बाईं ओर सटकर जो खड़ी हैं, उदास मन से, आभूषण शून्य, वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल, कनेर फूल के पेड़ का नाम है, जिसके फूल झड़ गए हों, पेड़ सूखा हुआ सा लगता है, सुमित्रा वैसी ही लग रही है। तो कहते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां है ये। यस्य कृते नरव्याघ्रो जीवना शमितो गतो राजा पुत्र विहीनश्च स्वर्गम दशतो गतः। अपनी मां का परिचय दे रहे हैं, जिसके कारण राम और लक्ष्मण पर इतना बड़ा कष्ट आया। राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए। क्रोधानाम अकृत प्रज्ञाम दृप्ताम सुभग मानिनीम, मां के नाम में बोले जा रहे हैं। स्वभाव से ही क्रोध करने वाली है। क्या? क्रोध नाम और कृत प्रज्ञाम, अशिक्षित बुद्धि वाली है। अकृत यहां पर है, क्रोधा नाम अकृत प्रज्ञाम, कृत नहीं अकृत, जिसकी प्रज्ञा अकृत है, जिसकी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है। प्राय हम लोगों से मिलते हैं, देखिए हम लोग कुछ लोगों से तो मिलते हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि संस्कृत नहीं है। यही लोग दुष्ट होते हैं। ये अपना स्वार्थ छोड़कर और कुछ नहीं जानते हैं। जो कुछ भी करेंगे अपने स्वार्थ के अनुसार करते हैं। और दृप्ताम सुभगमानिनीम, अपने को बहुत सुंदर समझती है, अपनी मां के नाम में बोल रहे हैं। घमंडी है, भाग्यवती समझती है, राज्य का लोभ करती है, और देखने में जन्म से आर्य है, लेकिन वास्तव में यह अनार्य है। यही कही है।
कहते हैं कि हम लोगों पर जो यह महान संकट आया है, इसके मूल में यही है। भरद्वाज मुनि मुनि है, बहुत ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा है, ऋषि हैं। भरत को बहुत प्यार से कहते हैं, भरत न दोषे न अवगंतव्या कई कई भरत त्वया। हे भरत, कई के प्रति तुम इस तरह की दोष दृष्टि मत रखो। यह दोष दृष्टि है जो वर्णन किया अपनी मां के बारे में, दोष दृष्टि मत रखो। राम प्रव्राजनम ये तत् सुखोदरकम भविष्यति। श्री रामचंद्र जी का यह वनवास भविष्य में बहुत ही सुखदायी होगा, तुम दोष दृष्टि नहीं रखो, मत रखो। यहां पर एक संक्षेप में एक छोटी सी बात कहें। हम लोगों के जीवन में कभी कभी भयंकर कष्ट आ जाता है, भयंकर, सब कुछ टूट जाता है, लगता है कि अब हम लोग इससे नहीं बच सकेंगे। हम लोग देखेंगे आगे आगे श्री रामचंद्र जी रह रह कर यह बातें कहेंगे, रामचंद्र जी भी कहेंगे। हमने पहले भी देखा कैसे सीता के पास जाकर के श्री राम जी चंद्र जी का धैर्य टूट गया। लेकिन यह दुख कष्ट जो होता है, विशेषकर महान दुख, आपके व्यक्तित्व, आपका जो यह व्यक्तित्व है उसके आसपास चार दीवारी खड़ी हो जाती है, एक बाउंड्री वॉल, जिसको उड़ाने के लिए डायनामाइट चाहिए। दुख वह बम है, वह डायनामाइट है जो उस दीवार को उड़ा देता है। आप में अगर शक्ति है, अब आगे बढ़ चलेंगे। पहाड़ पर जब रास्ता बनाया जाता है तो जो पगडंडी होती है पहाड़ों में, उसके अनुसार ही रास्ता बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी कोई बड़ा शिलाखंड हो, कुछ हो, इंजीनियर उसमें डायनामाइट लगा देते हैं, उड़ा देते हैं उसको। हमारे इस जीवन में जब ही सब कुछ सुख 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 है, तो समझिए कि जीवन की प्रगति रुक गई है। प्रगतिशील जीवन में दुख को आना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में दुख नहीं आ रहा है, समस्या अगर नहीं आ रही है, तो आपके जीवन के साथ बहुत गड़बड़ी चल रही है, यानी आप अटक गए हैं। अगर बहुत दिन से अटक गए तो एक बम तो आके गिरेगा आप पर। आज अगर वह बम नहीं आया तो कल आएगा। यानी थोड़ा थोड़ा बहुत कष्ट अगर आपको आता रहता है, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, सामाजिक कष्ट, सामाजिक अपमान, ये सब अगर बीच बीच में होता, मुझे अगर होता रहता है मैं बहुत खुश होता हूं। मुझे लगता है कि चलो बड़ी समस्या से बच रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर, और मुझे आता ही रहता है, आज यह समस्या कल वो समस्या पर। और समस्या जब आती है ना, तो जैसे मैं मेरी जान बचती है कि चलो, क्योंकि हम लोग भगवान के शरणापन्न हैं। भगवान का जो शरणापन्न होता है, भगवान उसे रुकने नहीं देंगे। परिस्थिति जैसे उसे रोक देती है, भगवान उस परिस्थिति को बम मारकर उड़ा देते हैं। जब बम गिरता है तब लगता है कि इसने बम मारा, ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, ईश्वर की इच्छा से होता है, और ईश्वर की इच्छा से पथ प्रशस्त हो जाता है। साधारण व्यक्ति बदला लेने के लिए उतर आते हैं, बदला पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं वापस उसी सुख में जाऊं,
अरे दुख भगवान ने दिया है तुमको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन समझने की शक्ति नहीं, हम लोग दुर्बल हैं ना, हम लोग दुर्बल हैं। देवानाम दानवानाम च ऋषीनाम भावितात्मनाम, देवता, दानव और महर्षि जो भगवान का चिंतन करते हैं, इन सब का भला होने वाला है श्री रामचंद्र जी के इस वनवास से। इसलिए हे भरत, तुम कैकेयी को कुछ मत कहो। बात यहां समाप्त हुई। भरत उनकी सेना भरद्वाज मुनि के दिशा निर्देश के अनुसार चलना शुरू किए चित्रकूट के पथ पर, जहां श्री राम लक्ष्मण सीता साक्षात विराजमान है। इसको हम लोग अगले दिन इसका अध्ययन करेंगे। जय